किशोरी जी बहुत बोरी है हमारी। एक बार नौका विहार कर रही तो बाद ना यमुना जी को जल ज्यादा श्याम वर्ण को है गयो, और जैसे ही नौका आकर के किनारे लगी तो एक एक करके सब सखी उतरन लगी। जैसे ही किशोरी जी के उतरवे को समय आया, सब लोग इधर देखो, तो ललता विशाखा अपने एक हस्त नीचे रखें कि उन पर चरण रखें, एक हाथ ऊपर पकड़ें, ऐसे पकड़ के उतारें। तो किशोरी जी नीचे उतरते समय यमुना जी की ओर देखें तो किशोरी जी को एक सखी दिखाई दे यमुना जी में, और तुरंत नौका से उतर करके श्री किशोरी जी यमुना जी के तट पर बैठ गई हैं और उस छवि की ओर देख रही हैं, और देख करके कह रही हैं, अरे तुम कौन हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम कौन से गांव की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम कहाँ है? अरे देखो तो तुम्हारी आंख कितनी सुंदर है, ये सिर पर तुमने गजरा कितना सुंदर पहनो है ना, ये गले को हार भी बहुत भार हो है, ऐसे में मेरी कीर्ति मैया भी पहना में। अरे सखी तू एक काम कर, बोलती जा रही है, तू हमारे यूथ में आ जा। ये ललता विशाखा बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगी, ये मेरो श्रृंगार करें, तेरो श्रृंगार करेंगी, तो ते बतियामेंगी, तेरे संग भोजन करेंगी, तेरे संग डोलेंगी। अरे तू शर्म काहे को कर रही है? कछु बोल क्यों ना रही? रूठ के बैठ गई। अच्छा तू हमसे बात ना करेगी, चल मैं तो रूठ नहीं हूं अब। तू जाने ना है मुझे, इस सबरी मोते बात करवे को बैठी रहे, और तू मैं तो बात कर रही हूं, तू मुझे बात ना कर रही। रुक जा, अब ही जाऊं, श्याम सुंदर ते तेरी शिकायत करके आऊं, तू बोलेगी ना? और किशोरी जी गई ठाकुर जी से जाके बोली, श्याम सुंदर मैंने आज एक सखी देखी। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो फिर बोले देख ये सब मोते बात करें, ललता विशाखा ये सब मेरे संग रहे, और वो ऐसी इतरा रही मेरे आगे, इतनी सुंदर है, इतनी सुकुमारी है, ऐसे वाके नैन है, ऐसी वाकी नाक है, ऐसा सब स्वरूप है, लेकिन देख वो आ ना रही है मेरे पास। मैंने खूब कह ली तेरो श्रृंगार करेंगे, तो भोजन करावेंगे, तो संग डोलेंगे, लेकिन बताई ना रही कछु। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आ गई जो आपके बोलवे पे बोल नहीं रही है? अरे किशोरी जी आप तो तोतांत बात करने लगो तो उनके भी स्वर प्रकट है जाएं, आप तो मैनांत बात करने लगो तो उनके भी शब्द प्रकट है जाएं। अरे आप वृक्षन पे हाथ धर दो तो वृक्ष भी चैतन्य है जाएं, ऐसी कौन सी आ गई जो आपसे बात ना कर रही? लेके चलो मुझे। ठाकुर जी लेके गई, देखो बो रही। ठाकुर जी बोले कहां है? अरे ये दिखना रही तुम्हें? ठाकुर जी हंस करके प्रेमाश्रु नेत्रों में भर लाते हैं और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं आप कितनी भोरी हो, ये आप ही तो हो, आप अपने प्रतिबिंब से ही तो बात कर रही हो, ये कोई और सखी नहीं है श्री जी, ये आपको ही प्रतिबिंब है, आप स्वयं को ही सुंदर कह रही हो, स्वयं की नासिका पे रीझ रही हो, स्वयं की आंखन पे रीझ रही हो, स्वयं के श्रृंगार को ही वर्णन कर रही हो। श्री जी तो ऐसे संकोच में आई, भाज गई माते, अरे मो तो पता ही नहीं जी मैं हूं, इतनी बोली है, इतनी सीधी है। ये सुंदरता है, मुख की सुंदरता नहीं, श्रृंगार की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता। अगर आपके मुख से एक बार श्री राधा निकलता है, एक बार श्री कृष्ण निकलता है और उनके गुणों से आप युक्त नहीं हो तो आपको नाम लेने का अधिकार नहीं है।